नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया हुआ है और आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पा रहे हो, ठीक है? तो आपको ये कंटिन्यू वीडियो देखना है एंड उससे पहले आपको वीडियो पॉज़ करते हुए आपको इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना है, ठीक है? आईडी आपके सामने है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में या आप अबाउट सेशन में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप पर आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाना है। व्हाट्सएप पर आप तभी जाइए अगर आपको वीडियो में बताई गई बातें समझ में नहीं आती है और इतनी आसान भाषा भी अगर आपको समझ नहीं आती है, तो आप आखिर में जाकर व्हाट्सएप पर जाना और हमारी टीम से आप बात कर सकते हो। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल 5 महीने तक नहीं भर सकते हैं। सबकी प्रॉब्लम होती है, सबको फाइनेंशियल इश्यू होता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है एंड देखिए सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, सबकी सेम प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो देखिए जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम होती है वो फिर जल्दी बाहर भी निकल जाता है। क्योंकि अगर आप होनेस्टी से वर्क करते हो, होनेस्टी से आप ईमानदारी से आप काम करते हो एंड फॉलो करते हो, तो आप जल्दी से जल्दी बाहर भी निकल जाते हो। बिल भरने के पैसे नहीं है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आप लोग इतना भटक रहे हो? क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं समझाते-समझाते आप लोगों को थक चुका हूँ कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। वीडियो आप कंप्लीट देखते नहीं हो। ठीक है। तो जब आप वीडियो कंप्लीट देखोगे, बताई गई बातों को फ़ॉलो करोगे, तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। यहाँ पर पॉइंट ये देखने नहीं है, इनको देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इनको अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ़ मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो आप मेरी बताई गई बातों को फ़ॉलो करोगे, आपको नॉलेज हो पाएगी, एक अच्छी जानकारी आपको मिलेगी एंड आप जब फ़ॉलो करोगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। बट ये तो आपको फ़ॉलो नहीं करना है कि सब एक जैसी बातें बताते हैं, आप ये बताइए, वो बताइए, सो बताइए। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? बिल भरने के पैसे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या करना है? आपको अपने बैंक से बात करनी है, बैंक तो नहीं सुनता है जी, तो नहीं सुनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका क्या काम है? आपको बताना है, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपको तो गुस्सा आता है ना कि जब रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं, ठीक है? क्या बैंक को गुस्सा नहीं आता है जब उनके हज़ारों करोड़ों रुपए डूब जाते हैं? तो उस समय पर उनको भी आता है, बट प्रॉब्लम देखिए सबको आती है, आप भी प्रॉब्लम में फँस चुके हो, मेडिकल इश्यू है, जॉब चली गई है या कोई अदर प्रॉब्लम आप है, ठीक है। पर मैक्सिमम आप लोगों में से तो जल्दी अमीर बनने की आपको कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी आप कहीं पैसा लगाओ, ट्रेडिंग कर लो, वो कर लो, सो कर लो, जब उसमें पैसा आपका डूब जाता है, उससे पहले आप ये सोचते नहीं हो कि अगर हमारा पैसा सारा का सारा डूब गया, तो फिर हम बाद में कैसे भरेंगे, बिल कैसे भरेंगे, जब बैंक आपके सर पर आकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नहीं सोचते हो, ठीक है। बट गलती इंसान से होती है, आपसे हो गई है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, पहला काम जो आपको करना है, ठीक है, पैसे नहीं है, आप एक टाइम पीरियड शेड्यूल देख लो कि आप 4-5 महीने तक नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको कॉल आती है किसी रिकवरी एजेंट की, तो आप उनको अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताइए। अगर तो आप कहीं से अरेंज कर सकते हो पैसे, अगर आपको लगता है कि आपको 2-3 लाख रुपए जितना भी आपका बिल है, आप अरेंज कर सकते हो, तो आप कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है। ठीक है, क्योंकि आपका सिविल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब हुआ, तो फ्यूचर में आपको बहुत सारी फैसिलिटी है जो नहीं मिलेगी और आपको फ़ायदा भी नहीं मिलेगा और लोन तो आप भूल ही जाओ फिर लेने के लिए, ठीक है? तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगर हो सकता है तो आप अरेंज कीजिए, अगर नहीं हो सकता है तो आपको क्या करना है? आपको पहला काम करना है कि एक टाइम आपको शेड्यूल करना है कि देखिए आप कब तक पेमेंट कर सकते हो। आप 5 महीने बाद पेमेंट कर सकते हो कि ठीक है, आज से एंड इस मंथ से एंड नेक्स्ट 5 मंथ तक मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ एंड मैं एक साथ भर दूँगा। बट एक साथ क्या होगा जब आपके पास पैसा होगा तो आप उसको खर्च कर दोगे। तो कोशिश करें कि आप उस पैसे को सेव ऐसे करें कि आप उसको यूज़ ना करो कहीं पर। ठीक है? तो आपको ऐसा करना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, आपने टाइम शेड्यूल कर दिया है, उसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट लेटर बनाना है, अपने बैंक के हेड ऑफिस से बात करनी है, उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, जेन्युइन प्रॉब्लम बतानी है, डर के किसी से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है, आपने कोई चोरी नहीं की है, ठीक है? कोई चोरी का पैसा नहीं है, जेन्युइन प्रॉब्लम है आपको, ठीक है? तो जब आप बैंक से बात करोगे, आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, उनको जेन्युइन प्रॉब्लम बतानी है, अपनी बैंक स्टेटमेंट आपको निकाल देनी है, 3 महीने की स्टेटमेंट निकालो और बैंक को भेज दो। एक रिक्वेस्ट लेटर आपको बनाकर भेजना है, ठीक है? तो उसके बीच में देखिए कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल भी जाती है, बार-बार करते हैं, बहुत बैंक है। कि जो आपका ओवरड्यू होने पर आपके कॉन्टैक्ट का मिसयूज़ करेंगे। अगर ऐसा कोई करता है, तो आपको क्या करना है, आरबीआई में जाकर आपको कंप्लेंट डाल देनी है। ठीक है? कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करनी है, आप कमेंट कर देना, मैं एक लेटेस्ट वीडियो बना दूँगा, आप उसको देख लेना। ठीक है?
जब आप उसको देखोगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है? तो आप ज़्यादा प्रॉब्लम में मत फँसिएगा, ठीक है? घर पर एजेंट आ रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, कोर्ट जाने की धमकी भी दे रहे हैं, तो इन धमकियों से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये इनके काम है, इनको फ़ॉलो करने दीजिएगा, इनको इनके काम करने दीजिए, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? आप इससे फ्री हो जाओ, ठीक है? कोई धमकी दे, आप वीडियो रिकॉर्ड कर दो, आपके घर पर कोई रिकवरी एजेंट आता है, मैंने वीडियो बनाया है, पहले वीडियो बनाया क्रेडिट कार्ड वाले आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हर एक डिटेल बताई गई है कि आपको क्या-क्या फ़ॉलो करना है एंड कैसे आपको रिकवरी एजेंट से बात करनी है, ठीक है? आप उनको जेन्युइनली अपनी प्रॉब्लम बताइए एंड आप आरबीआई में जाकर कंप्लेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि देखिए आपको परेशान किया जाएगा, आपको बार-बार कॉल भी की जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ करता है तो आपको डरना नहीं है, ठीक है? आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना आप बंद कर देते हो, कोई इल्लीगल एक्टिविटी नहीं है, आपका एड्रेस चेंज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम आएगी सिर्फ़ और सिर्फ़ ईसीएस बाउंस का आपके ऊपर केस हो सकता है, अगर आपका ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है? अगर क्रेडिट कार्ड का बिल आप ज़्यादा है, तो आपको टाइम पीरियड लेना पड़ेगा, ठीक है? आप टाइम लो बैंक से, ठीक है? कोशिश करो आप टाइम ले पाओ। अगर मेडिकल इश्यू है आपको, तो आप मेडिकल जो आपको मेडिकल है आपके पास उसको आप सेंड कर दीजिएगा, ईमेल पर भेज देना है। आपके बैंक की ईमेल पर भेज दो, ठीक है? अगर आपकी जॉब चली गई है तो आपके पास वो भी लेटर होगा, उसको भी आप साथ में भेज देना है, ठीक है? तो आपको इस तरीके से काम करना है, जेन्युइन आपको काम करना है, किसी की बातों में फँसना नहीं है, आना नहीं है किसी की बातों में भी, ठीक है? तो जब आप सही तरीके से काम करोगे, जेन्युइन काम करोगे, तो आप निकल भी जाओगे बाहर, ठीक है? ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहाड़ आपके सर पर नहीं टूटा है, ठीक है? लोन है, प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहती है, आप बाहर भी निकल जाओगे एंड अगर आप सही तरीके से काम करोगे। ठीक है, एजेंट घर पर आता है, आपको पता है कि आपको क्या उनसे डॉक्यूमेंट माँगने हैं और क्या नहीं माँगने हैं। ज़्यादा कोई बदतमीज़ी करता है और बैंक के मैक्सिमम रिकवरी एजेंट ऐसे होते हैं कि जो बदतमीज़ी पर उतर जाते हैं। बट आपको किसी से कोई भी बदतमीज़ी नहीं करनी है, कोई ऐसे मिसबिहेव नहीं करना है। आपको जो इश्यू है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही बताना है। बार-बार एजेंट आता है, तो आप वीडियो बना लो, फ़ोटो खींच लो उनकी और साइबर क्राइम में आप कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, आपके नियर बाय कोई साइबर क्राइम का ऑफ़िस भी होगा, आपको डर तो रहता ही है कि हाँ जी, ये हम नहीं जा सकते, क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो देखिए इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आप ये चीज़ें आप आराम से कर सकते हो अपने ठंडा दिमाग से, ठीक है? आप शांति से काम लीजिए कोई ना आप निकल जाओगे बाहर, ठीक है? ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो अगर कोई भी आपको इश्यू रहता है, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप इसके लिए हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट टीम पर जा सकते हो। रिक्वेस्ट लेटर आप खुद से नहीं बना सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि हमको सेटल करना है, तो इसके रिगार्डिंग ऑल आपको डिटेल हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट टीम आपकी हेल्प करेगी हमेशा, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।